नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित रावत बीएमसी की वायरोलॉजी लैब से नोडल ऑफिसर, प्रभारी अधिकारी। मैं आज आप लोग जो इतने दिनों से कोरोना के बारे में सुन रहे हैं कि कोरोना ये है, कोरोना में ये करना चाहिए, कोरोना में ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी सावधानियां आपको बताई जाती हैं। लेकिन आम तौर पर जो सावधानियां बताई जा रही हैं, लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आम तौर पे देखने में आ रहा है कि जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उसकी वजह से ये बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये बीमारी जो है दिसंबर 2019 में शुरू हुई चाइना से और धीरे धीरे अनेक देशों में फैलती हुई ये भारत तक पहुंच गई। और भारत में भी हम देख रहे हैं कि आजकल ये बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। तो लोग इसके बारे में सुन तो रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें समझने के लिए इस बीमारी को बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगा कि आज एक बात करनी चाहिए। हमारे शहर पे और हमारे देश पे काफ़ी विपत्ति आ रही है। लगातार परिवार में अनेक लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो ये बीमारी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। आप सबको पता है ये बीमारी जो है एक वायरस से फैलती है जिसका नाम कोरोना वायरस है। बीमारी को बोलते हैं कोविड-19। कोविड-19 WHO ने नाम दिया है, लेकिन मैं इस नाम से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। ये कोविड-19 से समझ में नहीं आता कि ये बीमारी है क्या। ये बीमारी एक्चुअली जो एक सार्स नामक बीमारी चली थी 2003 में, उससे बहुत बहुत मिलती जुलती हुई बीमारी है। तो असल में इस वायरस का नाम है SARS-2 वायरस और इस बीमारी का नाम भी एक्चुअली SARS-2 होना चाहिए था। अब ये सार्स क्या है? SARS। सार्स है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इस बीमारी में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। सीवियर मतलब गंभीर, एक्यूट मतलब अचानक से आने वाली, और रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन नली को प्रभावित करने वाली। ये एक समस्या है या बीमारियों का समूह है। तो ये जो कोविड है इससे सार्स जैसी बीमारी होती है। और इससे आदमी मरता क्यों है? बड़ी आसान सी बात है। लोग बोलेंगे यार जब ये श्वसन नली की बीमारी है तो इससे मरना नहीं चाहिए। तो अब ये अपन देखें कि इसको अपन एक तुलनात्मक देख सकते हैं कि आदमी डूबने से क्यों मरता है। आप बोलेंगे भाई पानी में आदमी गया और पानी लंग्स में या फेफड़ों में भर गया और डूब के आदमी मर गया, तो भाई मर क्यों गया? मछलियां तो नहीं मरती डूबने से, तो फिर आदमी क्यों मर जाते हैं? आदमी इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमारे लंग्स को हवा की जरूरत होती है। हम पानी में से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते। और ऐसा ही विपरीत में इस बीमारी में लंग्स में जो है पानी भर जाता है। तो लंग्स में जो अचानक से पानी भर जाता है इस बीमारी में, उस वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या उस वजह से दूसरे जो ऑर्गन होते हैं उनमें ऑक्सीजन की जो कमी होने लगती है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से जीरो हो गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 70% होती है, 60% होती है, 50% और धीरे धीरे उससे भी कम हो जाती है। तो हमारे जो हार्ट है, ब्रेन है, इनको जो ऑक्सीजन चाहिए वो कम होती चली जाती है। दूसरे ऑर्गन भी फेलियर में जाते हैं, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। तो ये डेथ ऐसे लोगों में ज्यादा होती है जिनको दूसरे बीमारियां भी हैं। दूसरी बीमारी जैसे हमारे यहाँ डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, ऐसे लोग, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है और जिनको मल्टी मॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी हम बहुत सुन चुके, लेकिन अभी एक नया टर्म चल रहा है, यह है मल्टी मॉर्बिडिटी। जिनको एक साथ पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को ये बीमारी और ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, कोरोना बीमारी। तो ऐसे लोग अपना इलाज घर पे बिल्कुल ना करें। ऐसे लोगों को ही हमें हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। और ऐसे लोग जिनको की मल्टी मॉर्बिडिटी, पहले से 2 से 3 बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को हमको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। अब आप बोलेंगे अस्पताल क्यों पहुंचाना है? जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो अस्पताल क्यों पहुंचाना है? अपन अब ये देख चुके हैं कि ये बीमारी में समस्या क्या आती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इलाज भी वही है जो समस्या है। समस्या है ऑक्सीजन की कमी, तो इलाज है ऑक्सीजन देना। तो क्या आप घर पे ऑक्सीजन ले सकते हैं? मेरा जवाब होगा बिल्कुल ले सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को 2 या 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो आप एक 20 लीटर सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उससे इलाज ले सकते हैं। और एक कल आपने वीडियो देखा होगा डॉक्टर तलहा का, जिसमें उन्होंने बताया है कि आप पेट के बल लेटकर
प्रोन वेंटिलेशन कर सकते हैं, उससे भी आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपको थोड़े से ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर आप गंभीर रूप से ग्रसित हैं, आपको तेज बुखार है, आपको मल्टीमॉर्बिडिटी है और आपको 50 या 70% ऑक्सीजन कम हो चुका है, ऐसी स्थिति में आप घर पे ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में आपको प्रति मिनट 15 लीटर, 20 लीटर या 50 लीटर तक की प्रोन वेंटिलेशन के साथ ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जो कि आप घर पे नहीं ले पाएंगे। आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, आप अकेले इसका इलाज नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई भी गंभीर जो व्यक्ति हैं उनको अस्पताल में जाके इलाज लेने की जरूरत है। ये गंभीर बीमारी वाले लोग, इनकी जल्दी से जल्दी पहचान करने की जरूरत है और इनको जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाने की जरूरत है। और जो कम गंभीर लोग हैं वो आइसोलेशन में रह के भी ठीक हो सकते हैं। जो कम उम्र के हैं और कम गंभीर हैं, जिनको लक्षण ना के बराबर हैं, ऐसे लोग केवल आइसोलेशन में बिना कोई अलग से ट्रीटमेंट लिए ही अपना इलाज करा सकते हैं। कुछ चीजें और कि इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। आपने सब सुना कि मास्क पहन के और एल्कोहल से हाथ साफ करके, डिसइंफेक्टेंट से हाथ साफ करके, सरफेसेस को साफ करके हम इससे बच सकते हैं। लेकिन इसके पीछे समझने की जरूरत है कि इससे बचाव होता क्यों है। तो अपन पहले ये समझते हैं कि ये फैलता क्यों है। ये श्वास से फैलने वाला वायरस है। तो आप जब कभी कोई बीमार व्यक्ति जो होता है उसके संपर्क में आते हैं, कम दूरी पे, आप पास खड़े होके ज्यादा समय के लिए बात करते हैं, तो उसकी जो श्वासन नली से जो वायरस बाहर निकल रहे हैं वो आपकी श्वासन नली से अंदर जा सकते हैं, उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। दूसरी चीज, जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, ऐसे हाथ लगा सकता है और ये हाथ वो कहीं पे टच कर सकता है। हो सकता है कि खिड़की में टच करे या खिड़की के हैंडल, दरवाजे के हैंडल, या फिर कोई जैसे कांच का कैबिनेट है उसने उस पर हाथ रख दिए। तो इन चीजों से जब आप अपने संपर्क में आएंगे, आप इस पर हाथ रखेंगे, आपके हाथ से ये आपके मुंह तक पहुंच सकते हैं। आप बिना हाथ धोए अगर खाना खाएंगे, बिना हाथ धोए अगर आप अपने मुंह में लगाएंगे, नाक में लगाएंगे, तो इसके द्वारा आपके श्वासन नली में ये वायरस पहुंच सकता है। तो अपन ने ये देख लिया बचाव कैसे कर सकते हैं, इलाज भी देख लिया है, और आप ये समझना चाहेंगे कि इसमें व्यक्ति ठीक कैसे होता है, कि जो व्यक्ति घर पे रहता है तो ठीक कैसे हो जाता है। हमने देखा है आमतौर पे जो सर्दी जुकाम होता है वो भी लगभग 6-7 दिन, हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। उसी तरह से ये बीमारी भी अपने आप व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। तो लगभग हफ्ते 10 दिन में ये बीमारी अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ठीक हो जाती है ना। और इसमें हमारा जो ट्रीटमेंट अस्पताल से मिलता है ये हमको मदद करता है। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है डायबिटीज की तरह या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की तरह जिसका जिंदगी भर इलाज चलेगा। इसका बहुत कम समय में इलाज संभव है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं। अस्पताल में जाना मुश्किल होता है, ये हम सब समझ सकते हैं, लेकिन अस्पताल में जाना जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है। तो आप उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। आपके अगर कोई सवाल है तो आप मेरे को फेसबुक या यूट्यूब पर भेज सकते हैं। नमस्कार।